Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about life process part number 16. आज हम लोग पार्ट नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से होती हैं, इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, श्वसन तंत्र का एक संरचना है। इस संरचना में जो आप लोग देख रहे हैं ये ह्यूमन का नोज है, यानी जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल का मतलब ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो होता है नॉस्ट्रिल होता है, जहाँ से हम लोग सांस को अंदर की ओर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको नॉस्ट्रिल से अंदर की ओर लेते हैं तो वो चला जाता है नोजल कैविटी में, यानी नाक का जो ये रास्ता है ना, ये जो पाइप वाला रास्ता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नोजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी से होते हुए बच्चों ये आता है नीचे की तरफ और डायरेक्टली चला जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो ऐसा पार्ट होता है, फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे फूड को हमारे स्टमक में भेजने का काम करता है, और जो हमारा श्वसन है यानी सांस है उसको हमारे फेफड़ों में भेजने का काम करता है। तो ये फेरिंग्स भेज देता है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स, इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स का मतलब होता है बच्चों, याद रखिएगा, साउंड बॉक्स में लैरिंग्स को कहते हैं। लैरिंग्स जो होता है यही हमको बोलने में मदद करता है, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज निकल रही है, किसकी वजह से निकल रही है बच्चों? तो ये लैरिंग्स के वजह से निकल रही है, जो कि हमारे गले के पास यहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा, ट्रैकिया जो होता है इसी के ठीक ऊपर बच्चों लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब होता है जहां से हमारी ध्वनि निकलती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न कौन करता है बच्चों? लैरिंग्स। याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर लैरिंग्स जो होता है ये साउंड बॉक्स का काम करता है। और जो आप देखेंगे, जो भी बर्ड होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं, आप देखिएगा वो तरह तरह की साउंड को निकालती हैं, तरह तरह की आवाज़ों को निकाल सकती हैं, चहचहाती हैं। उनके अंदर लैरिंग्स के जगह पे बच्चों पाया जाता है सैरिंग्स। इस बात को भी याद रखिएगा, लैरिंग्स उसके अंदर नहीं होता है, वो उसके जगह पे सैरिंग्स होता है। इसी सैरिंग्स के वजह से वो तरह तरह की आवाज़ों को निकाल सकती हैं। बट हमारे बॉडी के अंदर बच्चों लैरिंग्स पाया जाता है, जिसके वजह से हमारी जो आवाज़ें हैं ये निकलती हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से बच्चों और नीचे जैसे ही एयर आएगा चला जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है, जिसको हम लोग बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग टेटुआ के नाम से भी जानते हैं। टेटुआ, ठीक है, ट्रैकिया को टेटुआ के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको बच्चों कंठ भी कहते हैं हिंदी में, कई लोग इसको कंठ के नाम से भी जानते हैं। इसी को बच्चों टेटुआ कई लोग कहते हैं। जैसे नहीं कहा जाता है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, तो टेटुआ दबाने का मतलब होता है बच्चों ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया इस पार्ट को कहते हैं। ये पार्ट जो है आपका ट्रैकिया है। अब जो ऑक्सीजन है अब ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से होते हुए बच्चों ये चला जाता है डायरेक्टली हमारे ब्रोंकस में चला जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस पार्ट और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस होता है, और ब्रोंकस के बाद से ये डायरेक्टली अंदर की ओर चला जाता है। अंदर की ओर जो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे शाखाएं आपको दिख रही होंगी, ये सभी शाखाओं को बच्चों ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस के अंदर होता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के अंदर बच्चों होता है एल्वियोलाई। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होता है आके पूरी तरह से इकट्ठा होता है। सोचिए, हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, अब वो इस रास्ते से होते हुए जा रहा है। देखिए ध्यान से, नॉस्ट्रिल से होते हुए, नोजल कैविटी से होते हुए, फेरिंग्स और लैरिंग्स और ट्रैकिया से होते हुए डायरेक्ट वो चला गया ब्रोंकस। ब्रोंकस से होते हुए चला गया ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस से होते हुए वो चला जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जाके वहां पे पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, वहां पे रुक जाता है। यानी कि ऑक्सीजन अब हमारे फेफड़ों में आ चुका है। जैसे ही आता है बच्चों, तुरंत हमारा फेफड़ा क्या है, तुरंत फूल जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब हमारा फेफड़ा इस स्थिति में अब क्या है, हमारा फेफड़ा फूल चुका है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा फेफड़े के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो होता है बच्चों, जोड़े में फेफड़ा पाया जाता है। एक जोड़े फेफड़ा होता है, यानी एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। ये राइट लंग्स है और वो लेफ्ट लंग्स है।
लंग्स को बच्चों हम लोग प्लूरा भी बोलते हैं। प्लूरा, प्लूरा का मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा का बच्चों नाम होता है प्लूरा, इस नाम से भी कभी कभी पूछ देता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, फेफड़ों के बीच बीच में कुछ ऐसे गैपिंग होता है, उस गैपिंग में कुछ लिक्विड भरा रहता है। उस बच्चों लिक्विड का नाम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, उस लिक्विड का नाम होता है बच्चों प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। एक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। और बच्चों ये जब इसकी कमी होने लगती है, जब ये सूखने लगता है, तो हमको एक रोग हो जाता है जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं प्लूरिसी। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्लूरिसी। प्लूरिसी जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग दम्मा के नाम से जानते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, हम लोग सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन को ना ठीक से ले पाते हैं, ना CO2 को ठीक से छोड़ पाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार के फेफड़े पाए जाते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। फेफड़ों के नीचे बच्चों डायफ्राम होता है, आप देख सकते हैं ये डायफ्राम है जो कि हमारे फेफड़ों के जस्ट यहाँ पे इस साइड से इस साइड में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा। एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मनुष्य के शरीर में आप देखेंगे इस प्रकार से श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला आता है नॉस्ट्रिल आता है, यानी कि नाक, यहाँ से हम लोग प्योर एयर यानी ऑक्सीजन को लेंगे। ये ऑक्सीजन नाक के होते हुए नोजल कैविटी में जाएगा, नोजल कैविटी से होते हुए ये नीचे की ओर आएगा यानी फेरिंग्स और लायरिंग्स में आएगा, फिर ट्रैकिया में आएगा, और ट्रैकिया से होते हुए बच्चों ये नीचे की ओर जैसे ही आएगा तो इधर वाला ब्रोंकस और इधर वाला ब्रोंकस, ये दोनों ब्रोंकस में जाके बढ़ जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, और जाने के बाद से ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के बाद से ये जो आपको दिख रहा है ये सभी पार्ट, इसी में ऑक्सीजन आके पूरी तरह से बैठ जाता है। और ऑक्सीजन जब बैठ जाता है उसके बाद से ये वेट करने लगता है ब्लड का। जैसे ही ब्लड आता है, ब्लड के साथ साथ ये CO2 में चेंज होकर फिर हमारे बॉडी के जिस तरह से अंदर आया हुआ है उसी प्रकार से अंदर से ये बाहर निकल जाता है। यही होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और कैसे होता है ये भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। हमारे प्रत्येक फेफड़े में यानी कि ईच लंग्स हैव मेनी एल्वियोलाई, यानी कि हमारे एक फेफड़े में लगभग 15 से 30 करोड़ तक, सुनिएगा ध्यान से कितना बोले हैं, 15 से 30 करोड़ तक एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 15 से 30 करोड़ ऐसे छोटे 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 एल्वियोलाई पूरे आपके लंग्स में पाए जाएंगे। वैसे ही इधर भी पाए जाएंगे। अब 15 से 30 करोड़ बनाने का तो मान लीजिए है नहीं, तो इसलिए इतना ही में समझ आइए कि 15 से 30 करोड़ तक पूरे लंग्स में होते हैं। यहाँ भी पूरे 15 से 30 करोड़ तक होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 15 से 30 करोड़ में बच्चों ऑक्सीजन आके पूरी तरह से फिल्डअप होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन पूरी तरह से इसमें भर जाता है। जैसे ही भर जाएगा तो हमारा फेफड़ा फूल जाएगा। बच्चों एक और बात ध्यान देखिएगा, ये जो आपको बीच का जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप किसके लिए होता है? तो हार्ट जो होता है बच्चों, जो दिल होता है, वो दिल यहीं पे सिचुएटेड होता है, यहीं पे स्थित होता है बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, हमारा जो दिल है यहीं पे स्थित होता है। अब बच्चों होता क्या है, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, श्वसन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। श्वसन की क्रियाविधि में होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन यहाँ पर आके रुक गया। अब इसके बाद से क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए ना। ऑक्सीजन यहाँ पर आके रुक गया, अब ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीजन से बच्चों अब ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आखिर कैसे बनता है? आखिर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन तो ले लिया, ये तो पता हो गया, चलिए हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ले लिए, ये चलिए सही है, पता चल गया। लेकिन बच्चों वो अब कैसे हमारे बॉडी से तुरंत CO2 बन के वो बाहर निकल जाता है? आखिर कोई प्रोसेस होगा तभी तो निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। जो आपको ये हार्ट दिख रहा है ना, ये हार्ट एक पंपिंग सेंटर होता है। पंपिंग सेंटर का मतलब होता है हमारे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है उसको एक बार भेजता है पूरे बॉडी में, एक बार बॉडी से हमारे अंदर यानी हार्ट के अंदर लेके आता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान से बच्चों समझिएगा प्लीज़, इसके बारे में हम लोग डिटेल से और भी चर्चा करेंगे। पहले मैं एक चलता फिरता आप लोगों को हार्ट बना के दिखा देता हूँ, जिससे बस काम चल जाए कि हाँ भैया ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट में बच्चों 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को बच्चों कहते हैं आर्ट्रियम यानी कि एयूरिकल, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, यानी ऊपर वाले को कहते हैं अलिंद और नीचे वाले को कहते हैं
निलय। ये होता है बच्चों राइट एयूरिकल, यानी कि इसी को आर्टरियम भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे दाया अलिंद, इसको कहेंगे बाया अलिंद, यानी ऊपर वाले जितने भी होते हैं इन दोनों को हम लोग अलिंद कहेंगे। और अगर आप नीचे आएंगे तो इसको बच्चों आप देखेंगे तो ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसको हम लोग कहेंगे दाया निलय। उसी तरह से इधर आ जाएंगे तो ये भी होगा, ये है बाया लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाया निलय। यानी दो अलिंद होता है हमारे हार्ट में और दो निलय होता है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, हम लोग इसको और डिटेल से समझेंगे, अभी शॉर्टकट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर जितने भी ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में, यानी अशुद्ध रुधिर जो होता है वह इंटर करता है इस पार्ट से, यहाँ से इंटर करेगा, कहाँ पे चलाएगा, राइट एयूरिकल में, यानी कि दाया अलिंद में आ जाएगा। अब दाया अलिंद से ये बच्चों इम्प्योर है, यानी कि इसमें CO2 प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट है, यानी कि ये इम्प्योर है। अब ये CO2 को O2 में कन्वर्ट होना है, यानी कि अब इसको प्योर होना है। और बच्चों प्योर अगर होना है तो इसको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, राइट एयूरिकल से होते हुए चला जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। देखिए ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद से अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसका रास्ता बन जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी कि जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसको चाहिए ऑक्सीजन, जो कि इसके पास नहीं है, इसके पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 इसके पास है बच्चों, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्टली चला जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, यहाँ पर ध्यान समझिएगा बच्चों, ये चला जाएगा कहाँ पे, हमारे फेफड़ों के अंदर। और हमारे फेफड़ों के अंदर आपको मैंने बताया है कि बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं और बहुत सारे एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन होता है, जो कि हम लोग लिए रहते हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस में बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इस बात को याद रखिएगा। अभी भी इसके पास CO2 प्रेजेंट है, यहाँ भी CO2 प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों जैसे ही ये एल्वियोलाई से होके ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे एल्वियोलाई के पास से जैसे ही गुजरेगा तो इसके पास बच्चों जो CO2 था वो चलाएगा एल्वियोलाई के अंदर, ध्यान से समझिएगा, ये चलाएगा कहाँ पे, CO2 जो है एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा। यानी जितने भी CO2 होंगे इस ब्लड के अंदर वो सभी के सभी क्या होंगे, सब के सब ये एल्वियोलाई के अंदर आ जाएंगे। और जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जो स्टोर था, जो संचित था, अब ये कहाँ चला आएगा, O2 इस ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ये जो आपको पाइप दिख रहा है इसको ब्लड वेसल्स कहेंगे। इस ब्लड वेसल्स के पास O2 आ जाएगा, यानी कि अब ब्लड क्या है बच्चों, प्योर है। प्योर क्यों है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन मिल गया और ये प्योर हो जाएगा। अब ये यहाँ से फिर से अगेन इंटर करता है, कहाँ पे, अब इंटर करेगा लेफ्ट एयूरिकल में। लेफ्ट एयूरिकल का मतलब होता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से होते हुए बच्चों ये चला जाएगा बायां निलय में, और बायां निलय से होते हुए ये चला जाएगा हमारे पूरे शरीर में, और फिर से घूमेगा, घूमने के बाद से फिर से ये इम्प्योर हो जाएगा। फिर इम्प्योर होगा तो फिर से यहीं से अगेन फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यानी ये बार बार प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जो कि हम लोग हार्ट में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, दिल वाले चैप्टर में, यानी सर्कुलेशन में। मैं क्या कर रहा था बच्चों, इसको CO2 चाहिए था, तो देखिए ये जो CO2 है ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, और CO2 आके इसमें सभी एल्वियोलाई में आ जाएगा, और एल्वियोलाई के पास जो ऑक्सीजन था वो चला गया हमारे ब्लड वेसल्स में। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन से CO2 बना हुआ है, ये CO2 यहाँ से होते हुए जिस प्रकार से ऑक्सीजन आया था उसी प्रकार से CO2 होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी। यही होता है प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की क्रियाविधि, यही होता है।
तो एक बार और समझ लीजिए, हम लोग ऑक्सीजन को लिए इस प्रकार से आया और फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस से होते हुए चला गया एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में आके ऑक्सीजन बैठ गया। अब इसको चेंज होना है CO2 में। तो CO2 हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड में पाया जाता है। इसको प्योर होने के लिए हार्ट में जाना पड़ता है, यानी राइट साइड से, राइट ऑरिकल से आएगा हार्ट में और राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, यहाँ से होके फिर से चला जाएगा हमारे फेफड़ों में प्योर होने के लिए। और फेफड़ों में जैसे जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा और जो इसके पास CO2 है वो भेजेगा हमारे फेफड़ों को, और फेफड़ा CO2 को बाहर निकाल देगा और इस तरह से हमारा ब्लड भी प्योर हो जाता है। ब्लड फिर से आ जाएगा इसमें और फिर से यहाँ से, यानी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर से ये बाहर निकल जाएगा, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी श्वसन की क्रियाविधि। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरा बच्चों 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा हार्ट है यानी हार्ट है यानी दिल है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं और कौन कौन से चैम्बर होते हैं, उनका नाम बताइए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।